फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, हर खुशी के बाद गम भी होती है, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होती है। कहीं ना कहीं ये शायरी जो है नियोजित शिक्षकों पर सटीक बैठ रही है। कहीं ना कहीं एक खुशी तो एक गम यहाँ नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है। कोर्ट से मिला है, जजमेंट आया है। विश्लेषण करेंगे, जानेंगे विभिन्न पहलुओं को, कितना ये नियोजित शिक्षकों को या अन्य शिक्षकों को ये जजमेंट्स प्रभावित कर रहे हैं। दोनों ही जजमेंट, चाहे 1 to 5 के बीएड शिक्षकों को ज्वाइनिंग डेट से ट्रेंड वेतन वाला जजमेंट हो, या टेट पास किए बिना शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलेगा या सेवा में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये जो जजमेंट निकला है, ये दोनों ही जजमेंट शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस अंक में देखेंगे उसके विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को, उसके विभिन्न संदर्भों को, और ये दोनों जजमेंट क्या कुछ प्रभावित कर सकता है। जैसे बीएड वाला जजमेंट जो है, कुछ शिक्षकों को जो है ट्रेंड ज्वाइनिंग करने के बाद 2 साल तक ग्रेड पे से वंचित किया गया था, वो सारे भी केसेस निकल करके आएंगे। और टेस्ट पास किए बिना नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, तो किस तरह से वो सेवा में बने हुए हैं, क्या दक्षता का यहाँ पर महत्व ख़त्म हो जाएगा कि फिर दक्षता ही पूरी तरह से जो है टेट के समकक्ष रहेगा। सारी बातों को जानेंगे बारी बारी से। तो एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे दोनों ही जजमेंट के क्या कुछ मापदंड, क्या कुछ निष्कर्ष, क्या कुछ यहाँ पर उपसंहार निकल करके आ रहे हैं। तो नौकरी में रहने के लिए टेट क्वालिफाई करना जरूरी, ये पूर्व से भी ऐसा जजमेंट आते रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने जो दक्षता परीक्षा पास करवाई है नियोजित शिक्षकों से, तो वो जो दक्षता परीक्षा पास करवाया गया है वो कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षकों के लिए एक रामबाण कहा जाए या एक नज़ीर कहा जाए, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर फैक्टर निकल करके आया है कि वो इस परीक्षा को लेकर के जो है वो अपनी सेवा को अक्षुण्ण रख पाए हैं अब तक। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का एक अच्छा यहाँ पर जो है नियोजित शिक्षकों को दिया गया है कि दक्षता परीक्षा ले लिया गया है। फिलहाल आज का जजमेंट जो ये आया है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था कि जो है जो अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षक हैं उनको टेट के परीक्षा से वंचित रखा जाए। फिलहाल ये केस जो है तमिलनाडु का था, लेकिन जिन टीचर्स को जो कोर्ट का जजमेंट आया वो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को, जो बिहार के नियोजित शिक्षक है या अन्य राज्य के नियोजित शिक्षक है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है एक मैसेज लेकर के आया है। कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग पर एक अस्थिरता का संभावना, एक अनिश्चितता का जो है बादल मंडराने लगा। बिहार का नियोजित शिक्षक भी इससे अछूता नहीं है। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज़्यादा बचा है उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट क्वालिफाई करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। तो ये एक बड़ी बात निकल करके आ रही है। यदि ये जजमेंट बिहार में भी लागू हो जाता है तो नियोजित शिक्षकों को दिक्कत होगी। लेकिन फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा पास हैं, जिस परीक्षा के आधार पर उनको टेट क्वालिफाई शिक्षकों के समकक्ष सारा चीज़ मिला है। यहाँ तक कि वो नियोजित शिक्षक दक्षता को पास करके बीपीएससी से हेड टीचर भी बन गए हैं बिना टेट के। तो ऐसे नियोजित शिक्षकों को ज़्यादा कुछ दिक्कत होने यहाँ पर नहीं जा रहा है। फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जजमेंट कब कौन सा जजमेंट किस पर भारी हो जाए ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर लॉयर्स डायरेक्टरी इंडिया के द्वारा जो ये बात कहा गया है, जो वही बात की सेवा में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष से अधिक बची हुए उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट अनिवार्य होगा। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी एक दिक्कत है, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तमिलनाडु हाई कोर्ट का मैटर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज फैसले के अनुसार जो शिक्षक टेस्ट पास नहीं करना चाहते वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि नियोजित शिक्षक बिहार के कितने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, जिसे सरकार ने एक दक्षता परीक्षा रूपी कवच से सुरक्षित किया है। अब वो कवच जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ से जो बांध चलाया गया है, उस कवच को भेद पाती है कि नहीं, इस अंक में देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है
तमिलनाडु के अल्पसंख्यक शिक्षकों के मैटर पर, जो कि 5 साल से ज़्यादा जिनकी सेवा है वो नहीं रह सकते हैं, 20 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं, तो एक यहाँ पर बात है, प्रमोशन नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो प्रमोशन नहीं देना चाहती है, और प्रमोशन नहीं देने के पीछे बहुत सारा वजह है। एक तो 2 लाख का एरियर है जो 15 अरब की राशि है, लगभग 2 लाख शिक्षक प्रमोशन के हकदार है। एक वहाँ प्रमोशन से पैसे बचाएगी, साथ ही साथ प्रमोशन को नहीं देगी तो कहीं ना कहीं जो TRE 1, 2, 3 से जो शिक्षक प्रोन्नत हुए हैं, या जो हेड टीचर को कम सैलरी में बहाल किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो जो प्रोन्नति लेकर के शिक्षक उससे ज़्यादा वेतन पा सकते हैं, तो वहाँ भी सरकार को जो है हेड टीचर या हेड मास्टर के वेतन को बिना बढ़ाए जो है इस मैटर को सॉल्व कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रमोशन का मैटर है उसको दोनों हाथ से समेटना चाहेगी बिहार सरकार, और नियोजित शिक्षक को कहीं ना कहीं दबाव में लाना चाहेगी, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से जजमेंट मिला कि प्रोन्नति आपको दिया जाएगा। तो प्रोन्नति का जजमेंट मिला, और पूर्व में भी जजमेंट मिले थे, लेकिन जो शिक्षक बहालियाँ हो रही थी, प्रधान शिक्षक की बहाली की बात की जाए, चाहे TRE 1, 2, 3 की बहाली की बात की जाए, इन सारे बहालियों को जो है सरकार तवज्जो दे रही थी, जिस कारण जो है नियोजित शिक्षक के प्रमोशन को वो ठंडे बस्ते में रखी हुई थी। और जहां पर DPO आगे बढ़कर प्रमोशन दिया, चाहे सहरसा की बात करें तो उसको भी बाद में रिवर्स गियर लगा करके उसको भी वापस करा दिया। तो ये बात है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो कि दक्षता रूपी एक जो उनके ऊपर में कवच लगा हुआ है, ये कवच सुप्रीम कोर्ट का जो ये बाण निकला है उसको भेद पाती है कि नहीं। फिलहाल अब तक जो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को समझ में आ रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन प्रमोशन के मुद्दे पर जो ये जजमेंट आया है, कहीं ना कहीं इसको जो है बिहार सरकार अपना एक यहाँ पर जो है ढाल बनाकर नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन से वंचित कर सकती है। फिलहाल सेवा से हटाया नहीं जाएगा नियोजित शिक्षकों को। पूर्व में भी इस तरह के कई जजमेंट आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक जो अपनी प्रमोशन को जो ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, तो उस प्रमोशन के तवज्जो पर बिहार यदि वो आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है बिहार सरकार कोर्ट का रुख इख्तियार करेगी। तो यहाँ पर जो है B.Ed पास शिक्षकों के लिए जो उनको ब्रिज कोर्स की बाध्यता की गई थी, तो उस ब्रिज कोर्स से यहाँ पर जो है उनको निजात दिया गया है हाईकोर्ट पटना के द्वारा, और उनको संवर्धन कोर्स नहीं करना है। बिना संवर्धन कोर्स के ही उनको जो है ट्रेंड स्केल देने की बात कही गई है। तो देख लेते हैं जजमेंट की कॉपी को, क्या कुछ कहा गया है जजमेंट में, जिससे आपको सारी बातें स्पष्ट होगी। साथ ही साथ इस जजमेंट का अन्य शिक्षकों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे शिक्षक जिनको 2 वर्ष तक अनट्रेंड का वेतन दिया गया था, या जहां वेतन विसंगतियां हैं, उन सारे शिक्षकों पर भी इस जजमेंट का काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। और पुराने शिक्षक भी लाखों की संख्या में है, जिनको कि संवर्धन के बाद जो है उनको जो है ट्रेंड स्केल मिला है। तो ऐसे शिक्षकों को भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। न सिर्फ राहत बल्कि उनको एरियर की भी एक भारी भरकम रकम यहाँ पर मिलने जा रही है। तो देख लेते हैं इस जजमेंट को क्या कुछ कहा गया है। बिल्कुल इस जजमेंट के एक एक अक्षर को, द रिट पिटिशन हैज बीन फिल्ड फॉर द फॉलोइंग रिलीफ, क्या कुछ इस पर रिलीफ दिया गया है। डायरेक्टेड टू डिस्पेंडर नंबर 3, दैट इज डायरेक्टरी प्राइमरी एजुकेशन बिहार पटना टू गिव द ट्रेंड पे स्केल टू द पिटिशनर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट इन द लाइट ऑफ द मेमो नंबर 1719 dated 16th of October 2024 as the petitioner's claim as per with the petitioner CWJC number 1994/16/2019, यानी कि पिटिशनर को जो है रिलीफ देते हुए और उनके ज्वाइनिंग डेट से ही वेतन देने की बात कही गई है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ कहा है कोर्ट ने अपने जजमेंट में। फॉर फर्दर बी pleased to issue writ in nature of mandamus directing to the respondent number 3 of to make the payment of arrear of salary calculated on the basis of the trend pay scale of the petitioners। तो और पिटिशनर का जो है ट्रेंड पे स्केल के आधार पर जितना एरियर बनता है दिया जाए। तो ये जो कहानी चली आ रही है बिहार में संवर्धन कोर्स का, ये कोई आजकल की कहानी नहीं है, ये लंबी कहानी है। जो प्रारंभ में भी जो 2003 के बाद जब ज्वाइनिंग हुई, या 2003 में भी जो B.Ed वाले ज्वाइन हुए उनको 1 to 5 में थे, तो उनको संवर्धन का कोर्स करना पड़ा था। ऐसे सभी शिक्षकों को एरियर मिलेगा, जो कि कोर्ट का जजमेंट है। यदि आज के शिक्षकों को देती है तो पुराने शिक्षकों को भी एरियर मिलेगा। फॉर द फर्दर प्लीज टू इसी एनी अदर
appropriate reads orders directors are command to be responsive concern, और इस तरह से जो भी बातें हैं उसको भी इसमें समाहित किया गया है। और दो यहाँ पर जो कॉलेज का जो ट्रेनिंग का डेट है वो उसका पूर्व का है। also completed बीच कोर्स ऑफ 6 months and their results have also been published on 11/6/19 in the regard the learned counsel for the petitioner has taken this court to an excerpt forever by the similarly situated person Satyendra Kumar Ojha has filled the read petition, and thereafter he submitted representation, and over such representation the director primary education has come out with a decision which is contained in memo number itna dated 16 October 2024, whereby the read petition in CJWJC number 9416 of 2019 has been allowed the trend pay scale from the date of appointment, and these petitioners also contend that their case is also similar of that सत्येंद्र कुमार ओझा। तो सत्येंद्र कुमार ओझा के केस के साथ यहाँ पर जो है रिलेट किया गया है, और कहीं ना कहीं जो बातें कही गई कि जो है उनको ज्वाइनिंग डेट से दिया जाए, एरियर का भी दिया जाए, तो ये बड़ा एक जजमेंट निकल रहा है। जो भी शिक्षक जो डायरेक्ट प्रभावित होंगे, जो कि पहले से जो है ट्रेंड के रूप में 1 to 5 के बीएड में ज्वाइन किए थे, बीएड शिक्षक के रूप में 1 to 5 में ज्वाइन किए थे, और ऐसे शिक्षक जिनको 2 साल तक ग्रेड पे से वंचित रखा गया, ऐसे शिक्षक भी इनको यहाँ पर जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही। नियोजित शिक्षकों को कोई खतरा नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है उससे फिलहाल एक जो है संभावना जो है कहीं ना कहीं सावधान रहने की स्थिति उनके लिए यहाँ पर आ गई है, और बिहार सरकार जो है प्रमोशन से उनको इस जजमेंट के आधार पर रोक सकती है, या नियोजित शिक्षक ज़्यादा दबाव नहीं बना सकते हैं सरकार पर, लेकिन नौकरी जो है उनका अभी भी अक्षुण्ण रहेगा, बरकरार रहेगा। बात कर लेते हैं बीएड वाले जजमेंट की, तो बीएड वाले जजमेंट पर न सिर्फ बीएड वाले शिक्षकों को, जिन शिक्षकों को 2 साल तक ग्रेड पे से वंचित किया गया, उनको भी यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, और उन्हें भी इनको लाभ मिलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जरूरत की काम आता है।